न्यूज सर्विस के मौसूस नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 2 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसिस ने कहा, जकई की मानिद यीशु को देखने की अपनी ख्वाहिश को परवान चढ़ाएं। पोप फ्रांसिस ने मोमिनीन पर जोर देते हुए कहा कि वो कभी भी उम्मीद न हारें। फिर उन्होंने मसूल लेने वाले जकई के वाक़े का हवाला बयान किया और कहा कि एक तरह से वो अपना रास्ता खो चुका था। शायद उसने गलत इंतखाब किया या शायद जिंदगी ने उसे ऐसे हालात में डाल दिया जहां से वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु शहर से गुजर रहा है तो जकई को यीशु से मिलने की ख्वाहिश हुई। बेशक बहुत सी मुश्किलात थीं, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और एक बच्चे की तरह दरख्त पर चढ़ गया। फिर जब खुदावन ने उसे देखा तो जकई खुद को बेनकाब महसूस करता और लोगों की सरजनश की तवक्को रखता है। हजूम ने भी ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन वो मायूस रह गए क्योंकि यीशु ने जकई को फौरन नीचे आने को कहा। फिर ये भी कहा कि आज मुझे तेरे साथ तेरे ही घर में रहना है। ये हवाला बयान करता है कि खुदा खोए हुए लोगों को ढूंढे बगैर नहीं रह सकता। पोप फ्रांसिस ने अपनी बात का इख्तिताम करते हुए कहा कि आए हम भी जकई की तरह अपनी जिंदगी का जायजा लें और इससे सीखते हुए कभी उम्मीद ना हारें, यहाँ तक कि जब हम खुद को एक तरफ महसूस करें या तब्दीली के काबिल ना हों। उन्होंने कहा, यीशु को देखने की अपनी ख्वाहिश को परवान चढ़ाएं, जो हमेशा हमें ढूंढने के लिए आता है, चाहे हम रास्ते में कहीं भटक गए हों। ये खबर नहायत अफसोस के साथ बयान की जाती है कि 31 मार्च 2025 को सिस्टर जेनेन जेम्स DHM ने अपनी जिंदगी के लिए अपना जमीनी सफर मुकम्मल कर लिया। पाकमस के अक़दस कुर्बानी की क़यादत फजीलत माब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रावस ने फरमाई। दौरान वाज बिशप जी ने डॉटर ऑफ द हार्ट ऑफ मेरी की तमाम सिस्टर सहबात के साथ अफसोस का इजहार किया और सिस्टर जेनेन जेम्स की जिंदगी को खराज तहसीन पेश किया। बिशप साहब ने कहा कि रहबाना जिंदगी में 3 चीजें यानी सादगी, हलीमी और ताबेदारी बेहद जरूरी होती हैं और सिस्टर जेनेन जेम्स ने अपनी सारी रहबाना जिंदगी खुदा के साथ वफादारी, अपनी जमात के साथ ताबेदारी और मोमिनीन की बेलौस खिदमत करने में गुजारी है। वो अपनी जिंदगी के लिए खुदा के हजूर हैं और यकीनन सदाकत का ताज पाएंगी। सिस्टर जेनेन 1962 में अपना आबाई वतन बेल्जियम छोड़कर 21 बरस की उम्र में कराची आईं। सिस्टर जेनेन बेल्जियम की कैथोलिक राहबा थीं जो डॉटर ऑफ द हार्ट ऑफ मेरी की जमात से ताल्लुक रखती थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी कोर्ट के मरीजों, गरीबों, बीमारों और पसमानदा लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। सिस्टर जेनेन ने स्कूलों, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों समेत समाजी बहबूद के मुख्तलिफ मंसूबों को कायम और मुनज़्ज़म किया। कोर्ट के मरीजों और गरीबों के लिए उनकी बेलौस खिदमत और लगन के लिए उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। समाजी बहबूद और इंसानी हमदर्दी के कामों में शानदार खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा कायद-ए-आज़म अवार्ड भी मिला। सिस्टर जेनेन ने उन कम्युनिटीज पर एक देरपा असर छोड़ा है जिनकी उन्होंने खिदमत की। उनकी खिदमत को हमेशा उम्मीद, मोहब्बत और इंसानियत की अलामत के तौर पर याद किया जाएगा। सिस्टर जेनेन ने अपनी खिदमत हलीमी, फरोतनी और सादगी के साथ जिंदगी के आखिरी दम तक बखूबी निभाई और बिलाशुबह वो खुदावन के उस वादे की सच्ची तस्वीर साबित हुई कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सिस्टर जेनेन जेम्स DHM के जनाजे की रसूमात फजीलत माब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रावस ने सेंट पैट्रिक कैथीड्रल कराची में अदा की। उनकी आखिरी रसूमात में काहिन सहबान, सिस्टर सहबात, मुनाद सहबान और मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। 2 अप्रैल 2025 को सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल लाहौर में फजीलत माब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रावस की रहनुमाई में तमाम काहिनों के लिए योम दुआ का इनेकाद किया गया। फजीलत माब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रावस ने तमाम काहिनों को खूबसूरत टॉक दी। इस टॉक का मौजू कमजोरी को कबूल करना था। बिशप जी ने रोजों के सफर पर बात करते हुए बताया कि रोजों की 2 ताकतवर अलामतें हैं, एक राख जो आजिज़ी और तौबा को जाहिर करती, जबकि दूसरी अलामत सहरा है जो खामोशी और खुदा से मुलाकात की अलामत है। उन्होंने बताया कि इन अयाम में मसीह के साथ अपने ताल्लुक को गहरा करें क्योंकि हकीकी तब्दीली ताकत के जरिए नहीं बल्कि दुख, हलीमी और खुले दिल से आती है। बिशप जी ने मुशरफ बेटे की तमसील बयान की और बताया कि जिस तरह मुशरफ बेटा अपने बाप के पास वापस आया और बाप ने न सिर्फ उसे कबूल किया बल्कि उसे गले भी लगाया, बिल्कुल इसी तरह हम भी जब यीशु के पास जाते, उससे माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें माफ़ करता और गले लगाता है। ये दिन हमें भी दावत देते हैं कि हम मुशरफ बेटे की तरह अपनी कमजोरियों को कबूल करें, अपने बाप से माफ़ी मांगे ताकि अपनी जिंदगी के वारिस बने। 31 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक सेंट फ्रांसिस जेवियर पैरिश सरगोदा में बाइबल मैराथन का इनेकाद किया गया। इस बाइबल मैराथन की इफ्तिताही तकरीब का आगाज इज्जत माब बिशप इंद्रियास रहमत ने रिबन काट कर किया। इसके बाद बिशप साहब की कयादत में काहिनों, सिस्टर सहबात और पैरिश के मोमिनीन जुलूस की सूरत में मुक़द्दस मरीम की पहाड़ी पर पहुँचे, जहाँ बाइबल मैराथन का बाज़ाब्ता आगाज हुआ। बाइबल मैराथन की मरकजी आयत को 10 मुख्तलिफ ज़बानों में पढ़ा गया।
जो कि खुदा के कलाम की आफाकियत, सकाफतों और बरादरियों तक उसकी रसाई को जाहिर करता है। हिज़रत महब बिशप बिन रियास रहमत ने तकवीन की किताब का पहला बाब पढ़कर मैराथन शुरू किया। इसके बाद मोमिनीन ने मुकाशफा तक बारी बारी खुदा का कलाम पढ़ते हुए मैराथन मुकम्मल किया। बाइबल मैराथन 2025 खुदा के कलाम की ताकत का सबूत था, जो मोमिनीन को दुआ और शुक्रगुजारी में मुत्तहद करती और ईमानी तक़वियत देती है। 29 मार्च 2025 को सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल लाहौर में आज डायसिस ऑफ लाहौर की तमाम सिस्टर सहबात के लिए एक रोजा योम दुआ का खसूसी इनेकाद किया गया। ये दिन रोजों के बाबरकत मौसम के दौरान गहरे गौर व फिक्र और तजदीद का मौका था। इस दिन के मुकर्रर रेवरेंड फादर थ्यागन OM आए थे, जिन्होंने सिस्टर सहबात को बसीरत अंगेज सेशन दिया, जिसका मौजू मसीह यीशु की सबसे बड़ी जंग था। फादर मौसूफ ने यीशु और फरीसियों के दरमियान जारी कशमकश की वजाहत की। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह यीशु ने खुलकर उनकी मुनाफकत की मुज़ामत की और उनकी क़यादत को चैलेंज किया। फादर मौसूफ ने बताया कि ये रोज़ों के आयाम हमें भी खुद को जांचने और मसीह की तालीमात के लिए तजदीद अहद की दावत देते हैं। खुदा करे कि हम नए सिरे से रूहानी ताकत और मसीह की तालीमात के रूह में अपने ईमान के सफर को जारी रख सकें। अपने सेशन के इख्तिताम पर फादर थ्यागन ने कहा कि आइए हम यीशु के सच्चे शागिर्द बने। दुआ के दिन का इख्तिताम पाकमस की अक़दस कुर्बानी के साथ हुआ। इसके बाद रेवरेंड फादर आसिफ सरदार विकर जनरल आर्चडायसिस ऑफ लाहौर ने इज़हार तशक्कर पेश किया। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरिनास एशिया।